सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा बेसिकली होता क्या है, इसमें वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। अब एमआरएनए से कहाँ जाएगा, प्रोटीन। जिस प्रोसेस को हम, पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसमें, सेंट्रल डॉगमा। मींस इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है एंड ट्रांसलेशन भी। ठीक है, मींस डीएनए से जो एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड एमआरएनए टू जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्या, ट्रांसलेशन। जिसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स स्पेसिफाइड बाय एन एमआरएनए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस बाय। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो होता है डीएनए हेलिकेज, जो कि बेसिकली किसके काम आता है, अनवाइंडिंग। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए। ठीक है, सेकंड एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड थर्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब देखो राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट इनटू राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। जो मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट में। ठीक है, बाय फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब बनाता क्या है, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी। मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राईफॉस्फेट एंड साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूरेसिल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पर आरएनए बनेगा। तो यहाँ पर थाइमिन की जगह पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, यहाँ पर यू ले लेगा। ठीक है, थाइमिन को रिप्लेस कर देता है कौन, यहाँ पर यूरेसिल। क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो बेसिकली एमआरएनए के अंदर आता है। अब देखिए, अब आता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पोर्शन में जैसे ही हमारा हेलिकेज एंजाइम यूज़ होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही राइबो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 5' से 3' की तरफ क्या होता है, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ हमारी कोडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन बिगन बाय अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर रीजन ऑफ सिस्ट्रॉन। इट टेक प्लेस बाय डीएनए हेलिकेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द प्रमोटर सीक्वेंस। और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है, ये क्या करता है, प्रमोटर सीक्वेंस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसिस आरएनए ऑलवेज फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन को याद रखना। आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए की सिंथेसिस करता है वो कहाँ से करता है, 5' टू 3' डायरेक्शन में करेगा। Hence, among two strands of DNA, one strand 3' to 5' and act as a template. यहाँ पर जो टेम्पलेट का जो वर्क करता है वो कौन, उसका डायरेक्शन क्या होता है, 3' टू 5'। ठीक है, इस वाला जो ये जो हमारा स्टैंड है ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 3' टू 5'। अब देखिए जो हमारा ये 5' एंड 3' जो हमारा शुरुआत में था, ये बेसिकली क्या होता है, कोडिंग स्टैंड होता है। ठीक है, अब कोडिंग स्टैंड को यहाँ पर कोड किया, क्या किया, टेम्पलेट स्टैंड आ गया, जिसका डायरेक्शन क्या था, 3' टू 5'। अब जैसे ही यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ थाइमिन की जगह पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन की जगह पर तो यहाँ एडेनिन आ जाएगा, लेकिन एडेनिन को रिप्लेस कर, एडेनिन के अपोजिट आएगा यहाँ पर यूरेसिल। इस यहाँ पर आपको ये ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो यहाँ पर हमें थाइमिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थाइमिन है, तो थाइमिन के अपोजिट क्या आ गया, एडेनिन। ये तो आता ही है, लेकिन एडेनिन के अपोजिट क्या आता है, थाइमिन आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यूरेसिल।
क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद अब ये वही है, वहाँ पर छोटा डायग्राम था, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो 5' to 3' डायरेक्शन जो होता है हमारा, ठीक है, आरएनए का, उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली 8 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड के अंदर कितने होते हैं, हमारे 8 बेस पेयर होते हैं, जो कि क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें द कॉम्प्लीमेंट्री बेस फॉर टेम्पलेट स्टैंड पेयर टू ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए when the RNA polymerase reach the terminator point, synthesis of RNA stop up. नेक्स्ट है न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA इन यूकैरियोट। जो नया आरएनए बनता है यूकैरियोट में, उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं। ठीक है, इट अंडरगोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस बाय स्प्लाइसिंग। अब बेसिकली यहाँ स्प्लाइसिंग में क्या होगा, हमें यहाँ पर द यूकैरियोटिक एमआरएनए कंटेन क्या होगा, यहाँ पर हमें एक्सॉन एंड इंट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब देखो, इंट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, ये नॉन कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ये जो होता है नॉन कोडिंग रीजन, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और ये एक्सॉन वाला जो रीजन होता है वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, मींस कोडिंग रीजन बनाते हैं। ठीक है, और एक्सॉन जो होता है वो बेसिकली कोडिंग रीजन होता है, ये बेसिकली अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। इन स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, स्प्लाइसिंग के थ्रू इसको हम रिमूव कर देते हैं, एंड एक्सॉन्स आर जॉइन इन अ डिफाइन ऑर्डर। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस आरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, जो हेट्रोजीनस हमारा आरएनए होता है, उसमें जो एडिशनल प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग बोलते हैं। अब कैपिंग में क्या होता है, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, जिसमें क्या होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका नाम क्या होता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड। जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये कहाँ पर ऐड हो जाता है, 5' एंड पर। ठीक है, अब टेलिंग रीजन, एडिनाइलेट रेजिड्यूज are added at 3' end as a template independent manner. Fully processed heterogeneous RNA now called, अब इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, mRNA। इट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसलेशन की, क्योंकि अब फॉर्मेशन किसकी करनी है, प्रोटीन की। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हमारा mRNA। क्योंकि आरएनए जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा आरआरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। सेकंड होता है हमारा mRNA, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एंड थर्ड होता है हमारा tRNA, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफर आरएनए। अब देखिए mRNA को डिस्कस करते हैं। इट इज़ द RNA that carries message from DNA to the site of protein synthesis। अब बेटा प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या होती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट क्या होती है, राइबोसोम। इट रिप्रेजेंट अबाउट 5 to 10% ऑफ द टोटल RNA ऑफ सेल। जो बेसिकली जितने भी RNA होते हैं, ठीक है, उन सबका कितना होता है, 5 से 10% ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो कैरीज करता है, ये किस फॉर्म में करता है, ट्रिपलेट कोडॉन्स के फॉर्म में। ठीक है,
सपोज करो AUG हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, इस टाइप्स के जो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड 3 आ जाते हैं इसमें, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, कोडन बोलते हैं। जो हमारे नाइट्रोजन बेस है हमारे 3, ठीक है, जब ये जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट कोडन बनाते हैं। अब देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग mRNA इंक्लूडिंग द अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन ये रहा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट 5, ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी और स्टॉप कहाँ पर हो जाएगी हमारी, यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप पॉइंट जो होगा यहाँ पर क्या होंगे, कुछ स्टॉपिंग कोडन यूज़ होंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होना बंद हो जाती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रिपलेट कोडन होंगे जो प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग mRNA इंक्लूडिंग द अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अभी इसको डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। mRNA इज अ सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। mRNA बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। द यूकैरियोटिक mRNA कंटेन अ कैप एट 5th एंड कंपोज्ड, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, 5th एंड पर क्या होगा, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ठीक है। इसी को जाएंगे, ये बेसिकली क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। जो इसका जो कोड होता है वो क्या होता है, AUG। AUG जो होता है वो बेसिकली किसको कोड करता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन को कोड करता है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक mRNA, ठीक है। ये बेसिकली किस में होता है, ओनली यूकैरियोटिक mRNA में प्रेजेंट होगा, और प्रोकैरियोटिक mRNA में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू द कैप इट हैज़ नॉन कोडिंग रीजन, जिसको क्या बोलेंगे हम, लीडर सीक्वेंस। नेक्स्ट टू इट हैज़ एन इनिशिएटर कोडन, जो प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट करता है वो यहाँ पर कोडन क्या है, AUG, जो कि किसको कोड करता है, 7 मिथाइल ग्वानिसिन को कोड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूकैरियोटिक mRNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर ये कैप है हमारी 5th एंड पर, ठीक है। यहाँ से जो शुरुआत होगी कोडिंग सीक्वेंस की वो होती है AUG से, और स्टॉप कहाँ पर होती है, UAG पर, ठीक है। UAG के अलावा यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं हमारे UGA, UAA, ठीक है। मीन्स UGA हो गया, UAA हो गया और UAG, ये बेसिकली ये तीनों ही क्या होते हैं हमारे नॉनसेंस कोडन या स्टॉप कोडन बोलते हैं तीनों को, ठीक है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप होती है तो लास्ट में इन तीनों में से कोई भी एक कोडन यहाँ पर आके प्रोटीन की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू इनिशिएटर कोडन द कोडिंग सीक्वेंस इज प्रेजेंट, इट कोड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, इट इज़ कॉल्ड एक्सोन। और बेटा एक्सोन भी बताया, एक्सोन क्या होता है, बेसिकली कोडिंग रीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू दिस टर्मिनेटर कोडन UAA, UGA एंड UAG इज प्रेजेंट, जो कि क्या करते हैं, टर्मिनेटर कोडन बोलते हैं इनको, या इनका दूसरा नेम होता है स्टॉप कोडन, ठीक है। इसका अदर नेम होता है नॉनसेंस कोडन, ठीक है। नॉनसेंस कोडन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट टू दिस रीजन नॉन कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट, और नॉन कोडिंग रीजन क्या मीन्स इंट्रॉन, ठीक है। इन यूकैरियोटिक mRNA पॉलीएटेल इज इट इज प्रेजेंट एट 3' एंड, जो पॉलीएटेल मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से काफ़ी सारे इसमें एडेनिन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, टेल बनाते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ rRNA। इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू mRNA,
जो आरआरएनए बेसिकली करता क्या है, राइबोसोम को एमआरएनए से बाइंड करने में हेल्प करता है. इट एक्ट एज एन एंजाइम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. बेटा डीएनए बेसिकली क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है और आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी लो होता है. ठीक है, कंपेयर टू डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है डीएनए में, और आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है. ठीक है, नेक्स्ट डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, ये भी क्या है बेसिकली पेंटोस शुगर होती है. और आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर होती है, और ये भी क्या है, पेंटोस शुगर होती है 5 कार्बन वाली. डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, डीएनए बेसिकली क्या होता है, अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस आर एब्सेंट होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड आरएनए जो होता है ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, सम वायरस में. अगर मोस्टली बात की जाए तो बेटा जितने भी हमारे प्लांट वायरस हैं, मोस्टली जो हमारे प्लांट वायरस होते हैं उन सभी में जेनेटिक मटेरियल जो होता है, किसके अंदर, प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है. ठीक है, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस. जो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ मिलता है, न्यूक्लियोलस मिलता है, और हेल्प करता है किसमें, आरएनए की सिंथेसिस में. ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल. इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं. आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए. राइबोसोमल आरएनए इज द इनसॉल्युबल आरएनए. बेटा इस पॉइंट को याद रखना, राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, मीन्स आरआरएनए जो होता है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रिबनाउ बॉक्स. अब प्रिबनाउ बॉक्स क्या होता है, इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन द प्रमोटर रीजन ऑफ जीन इन यूकैरियोट्स. इट हैज़ द सीक्वेंस ऑफ TATAATG. ठीक है, जो प्रिबनाउ बॉक्स होता है उसका जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, उसका याद रखना TATAATG. ठीक है, ये बेसिकली किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में. नेक्स्ट है टाटा बॉक्स. टाटा बॉक्स, द टाटा बॉक्स जिसको क्या बोल सकते हैं हम, गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं. ठीक है, इज अ डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन द प्रमोटर रीजन ऑफ जीन इन यूकैरियोट्स. इसका सीक्वेंस क्या होगा, टाटा मीन्स TATAAAT. ठीक है, इसके सीक्वेंस को याद रखना. टाटा बॉक्स जिसको कॉमन नेम क्या है इसका, गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं, जिसका सीक्वेंस, ठीक है, और प्रिबनाउ बॉक्स जो कि प्रिबनाउ बॉक्स प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है हमारा ओनली यूकैरियोट्स में. ठीक है,